नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां 33% महिला आरक्षण पर बड़ी खबर यह आ रही कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। 33% महिला आरक्षण का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने एक याचिका लगाई है। 2024 लोकसभा चुनाव के आरक्षण लागू करने की मांग, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बदलाव की मांग, परिसीमन के बाद आरक्षण का प्रावधान हटे, याचिका में यह बात कही गई है। दरअसल जो 33% नारी शक्ति वंदन बिल को कानून बनाकर जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है ताकि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ सके, अब ऐसे में 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जया ठाकुर की तरफ से। 2024 लोकसभा चुनाव से आरक्षण लागू किए जाने की मांग की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बदलाव की मांग की जा रही है। परिसीमन के बाद आरक्षण का प्रावधान हटे, याचिका के माध्यम से यह मांग की गई है। अब इस पूरे मामले में आगे की स्थिति क्या रहेगी? परिसीमन के बाद याचिका को हटाए जाने की बात कही जा रही है, याचिका के माध्यम से आरक्षण को हटाए जाने की बात कही जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है चूंकि याचिका लगाई गई। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में सुनवाई कब होगी, क्या स्थिति रहेगी आगे, और ये याचिका किस आधार पर लगाई गई है, कारण क्या कुछ है, क्यों आखिर जो जया ठाकुर हैं वो ये मांग कर रही हैं कि परिसीमन के बाद आरक्षण का प्रावधान हटना चाहिए, इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, क्या आधार बताया गया है, क्यों आखिर ये याचिका लगाई गई है कि याचिका जो परिसीमन के बाद है आरक्षण उसका हटना चाहिए, याचिका में इस तरह का जिक्र क्यों किया गया, क्या है जानकारी? जी देखिए, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस नेता है जया ठाकुर, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो फिलहाल विधानसभा चुनाव है या फिर जो आने वाली लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसी चुनाव के मद्देनजर फिलहाल ये जो परिसीमन की प्रक्रिया है, महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जाता है उसको लागू करवाया जाए, और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है उसको जो फिलहाल सफलता, जिसका एक नया प्रमाण देखने को देश को मिलेगा, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही देखने को मिलेगा, जब संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण अगर दिया जाता है तो वो संसद भवन की जो खूबसूरती है वो देखने को मिलेगी। लिहाजा अगर 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो 2030 में इस पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा, जो एक लंबा गैप है। लिहाजा जो सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनाई गई है, 33% आरक्षण, वो अपकमिंग चुनाव की जो लोकसभा होने वाली है उसी में ही इसको लागू किया जाए, और जो परिसीमन की प्रक्रिया इसमें लगाई गई है, जो कैटेगरी लगाई गई है कि 2026 के बाद इसको लागू किया जाएगा, वो फिलहाल हटाया जाए। बहरहाल देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल हो गई है। अभी फिलहाल सुनवाई की कोई तारीख कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन सरकार की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसके तहत देश के तमाम विधानसभाओं में ये तय किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा कि कितने प्रतिशत महिलाएं उस विधानसभा में हैं, और उसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह परीक्षण करता है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में भी कोई डिटेल आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, जी देखिए, अभी सुनवाई की कोई तारीख फिलहाल कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है। अभी फिलहाल याचिका जया ठाकुर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। संभवतः ये माना जा सकता है कि आने वाले 2 हफ्तों के बीच सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका सुनवाई के लिए लगती है तो कोर्ट का क्या आदेश होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे और अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे महासंग्राम।